हाय गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, सीबीएसई कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए, स्पेशली क्लास 10 के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। बहुत बड़ा अपडेट है रिगार्डिंग योर कॉपी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन। तो आपको वीडियो के अंत तक रहना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कुछ चीज़ों को, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट सकता है और शायद आपको लॉस हो जाए वीडियो स्किप करने की वजह से। ठीक है गाइज, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एक बार लाइक अभी आप कर सकते हो, कमेंट जो है वो आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए मैं बता दूं आपको कि कल सीबीएसई ने कॉपी रीचेकिंग, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, कॉपी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए नया सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है। इस वक्त ये मेरे हाथ में है कॉपी रीचेकिंग का जो सर्कुलर है। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पे जाकर के भी देख सकते हैं। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा डिटेल्स जो है वो मैं आपको बता ही दूंगा। अब गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए, कल ये लेट इवनिंग मेरे पास में पहुंचा। हमारे एक बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, दवीर क्रिएशन, उन्होंने हमें ये सेंड किया है। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। ठीक है, थैंक्स टू हिम। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई क्लास 10th के लिए जो वेरिफिकेशन ऑफ कॉपी अगर कोई बच्चे चाहते हैं, जो अभी हालांकि रिजल्ट नहीं निकला है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्लास 10 12 का रिजल्ट अभी नहीं आउट हुआ है, लेकिन सीबीएसई ने पहले से ही रिजल्ट के ऊपर में कंपार्टमेंट का कॉपी का रीचेकिंग अगर आप बाद में भविष्य में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये सर्कुलर जारी हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस क्या क्या है और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है, मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। बने रहना है वीडियो के अंत तक। अब मैंने आपको गाइज पहले भी हमने आपको एक वीडियो दिया है, लिंक जो है हम वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं और ऊपर आई बटन में भी दे रहे हैं। ठीक है, जरूर देखिएगा। कॉपी रीचेकिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है हमने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि आप अगर जो कंपार्टमेंट में आपके मार्क्स आएंगे, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स और ज़्यादा आ सकते थे लेकिन कम दिए गए हैं आपको मार्क्स, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप जंप नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपको बताया है। सबसे पहले आप रीटोटलिंग के लिए आवेदन करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। ठीक है, नंबर 2 सेकंड स्टेप में आपको जाना होगा कि जो आंसर शीट, जो एग्जाम जो आपने दिया कंपार्टमेंट का, जिस सब्जेक्ट का भी आपने दिया, उसका आपको जो आंसर शीट है जो आपने लिखा था, उसका स्कैन्ड कॉपी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप है रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग ऑफ मार्क्स, मतलब जिन जिन क्वेश्चंस के ऊपर में आप कंफर्म है कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते थे और आपको कम मार्क्स दिए गए, तो उसके लिए आप जाएंगे। मतलब मैंने पहले भी कहा है, आप इसे ओवरलैप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आप रीचेकिंग में चले गए या डायरेक्ट आपने अपना आंसर शीट का डिमांड कर दिया। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं गाइज कि इंपॉर्टेंट सर्कुलर है और ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीबीएसई क्या कह रहा है, जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि आपको ये जो अप्लाई करना है, ठीक है, पहले तो मैं अप्लाई का आपको डेट बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर आप में से अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर किस तरह से कब होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, और आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ रिमाइंड करा दूं आप सभी बच्चों को जो ये वीडियो देख रहे हैं कि हर दिन शाम 6:30 बजे हम लाइव होते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना होगा, अगर नहीं किया हो तो कर लो, ताकि जैसे ही हम लाइव हों या कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालें किसी भी बोर्ड, सीबीएसई नहीं, किसी भी बोर्ड के रिलेटेड, तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जो रिजल्ट आपका निकलेगा, ठीक है, रिजल्ट निकलने के बाद में आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो आपको अप्लाई करना है वो करना है। आप अपने अभी आप साइड में देख रहे हो, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, 3rd डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, 3rd डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा उसके 3 दिन बाद से, तीसरे दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ लगेगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पर सब्जेक्ट 500 लगेगा। और ये तीसरा दिन से चौथा दिन, ठीक है, चौथा दिन शाम 5 बजे तक, मतलब अगर आज रिजल्ट निकला है तो आज से आप 3 दिन ले लीजिए, आज, कल, परसों। तो परसों आपको, परसों से विंडो ओपन हो जाएगा। ये ऑनलाइन फॉर्म ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑनलाइन ही आप इसमें अपना क्लेम कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। पर सब्जेक्ट 500 है, शाम 5 बजे तक चौथे दिन तक में खुला रहेगा। ओके, अब आपने ये पहला स्टेप था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स,
अब अगर आप उसमें देख करके अगर आपका सब कुछ ठीक हो जाता है, संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो अगर आप सेकंड स्टेप यानी कि कॉपी का स्कैन आंसर शीट अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको फिर अप्लाई करना होगा। और ये अप्लाई करने का देखिए डेट नहीं दिया गया है, ये आपको एक तारीख बताया गया क्योंकि अभी रिजल्ट तो निकला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेट दिया गया है 12th डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। 12th डे 12वां दिन, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब जिस दिन रिजल्ट निकला उससे 12वां दिन से आप आंसर शीट की कॉपी के लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2-2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 12वां दिन और 13वां दिन शाम 5 बजे तक। इसमें भी आपको पर आंसर शीट आपको 500 रुपीज़ लगेगा। मतलब पहले आपको लगा था 500 रुपया, अगर आप उस लेवल में फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ लेवल में मार्क्स में अगर आपका हो गया काम तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अप्लाई करेंगे आंसर शीट के लिए, स्कैन्ड कॉपी आपको मिलेगा, उसमें भी आपको 500 रुपीज़ लगेगा। और थर्ड प्रोसेस में आपको जाना होगा, अगर आप अब जैसे आपने अपना आंसर शीट मंगवा लिया, ठीक है, अब आपने देखा यार ये क्वेश्चन में फलाना क्वेश्चन में मुझे 3 नंबर मिल सकता था या 6 नंबर मिल सकता था और मुझे 2 नंबर दिया गया, 1 नंबर दिया गया, गलत कॉपी चेकिंग हुई है, तो आप क्लेम करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। और ये इसका डेट जो जारी हुआ है वो डेट नहीं हुआ है, फिर से मैं आपको बता दूं, आप देख भी रहे हो 15वां दिन से लेकर के 16वां दिन, मतलब रिजल्ट निकलने के तारीख से 15वां दिन और 16वां दिन शाम 5 बजे तक के बीच में आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये बड़ी अपडेट है और जैसा मैंने कहा कि इसमें बाकी प्रोसेस बिल्कुल वैसे हैं जैसा कि आपके मेन एग्जाम के समय में हुआ था, सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। मैं आपको फिर भी मोटे तौर पे बता दूं, आपको ऑनलाइन यहाँ पे करना है, ठीक है, ऑनलाइन करना है। आप जो पैसे हैं, जो चार्जेस हैं 500 रुपीज़, वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है। और ऑफलाइन पैसा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक से या कैश से, ये सब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि एक एप्लीकेशन, हर स्टेप के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन ही पर कैंडिडेट एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब आप 2-2 अलग अलग एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अगर आप 2 सब्जेक्ट में आपका कंपार्ट है तो आपको दोनों के लिए एक ही एप्लीकेशन में आपको अपने नाम से डालना है और दोनों सब्जेक्ट के बारे में आपको क्लेम करना है, ठीक है। अलग अलग मत कर देना, वो होगा भी नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो बच्चों, आप लोगों को ये देख लेना है कि इन केस ऑफ, यहाँ पे देखिए नंबर 7 पॉइंट, यहाँ पे जो है नंबर 7 पॉइंट जो है सीरियल नंबर 7, उसमें आपको दिया हुआ है कि अगर आपका मार्क्स में 1 नंबर का भी डिफरेंस आता है, बढ़ता है या घटता है, तो आपको प्रेजेंट मार्कशीट को सरेंडर करना पड़ेगा। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको पोस्टल ऑर्डर से, स्पीड पोस्ट से आपको खबर किया जाएगा, ठीक है। और आपको अपना नया जो मार्कशीट है वो ही आपको दिया जाएगा। ये तो आप जानते ही हो शायद, इसमें मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है। तो गाइज यहाँ पे ये बड़ी अपडेट है कि अब आपको जो डेट्स हैं वो भी मिल गए, ठीक है। फाइनल डेट नहीं मिला है, लेकिन आपको रिजल्ट निकला उस दिन से आपको शुरू हो जाना है, ठीक है। अगर आप सब कुछ अच्छा हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर थोड़ा भी आपको कन्फ्यूजन लगता है, अगर आप खुश नहीं हो पाते हो तो नॉट टू वरी, आप सीधा प्रोसेस में चले जाइएगा। लेकिन मैंने फिर बताया और फिर वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है या स्कैन कॉपी का डिमांड करना है या कॉपी रीचेकिंग का डिमांड करना है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है जिसका एक स्पेशल वीडियो हमने बना रखा है। आप उसको देखोगे, फुल डिटेल से मैंने समझाया है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको बने रहना है और ध्यान रखना है कि हर शाम 6:30 बजे हम लाइव हो रहे हैं। आप अगर आपके काम का ये चीज़ नहीं हो तो भी आप अपने जो भी ज़रूरतमंद, जो भी नीडी आपके भाई बहन हैं उनको आप सेंड कर सकते हो, अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो बी अ पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो, क्योंकि हम ना सिर्फ CBSE बल्कि कोई भी बोर्ड्स, चाहे वो ICSE हो, ISC हो या एनी स्टेट बोर्ड, एनी स्ट्रीम, हम आपको टू द पॉइंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं विथ रिलायबल, confirmed by the reliable sources, ठीक है। So guys, अभी के लिए बस इतना। This is all from my side. If you have any queries, please write in the comment section, ठीक है। This is all from my side. This is your Vishal sir signing off. Please stay calm, stay safe, stay healthy. जय हिंद, जय भारत।